एक बार की बात है। सुरेश सोनामुखी का एक नामचीन व्यक्ति था। उसका दूर दूर तक बहुत नाम था। सोनामुखी के अमीर लोग सुरेश की बहुत इज्जत और पसंद करते थे। जब कभी किसी के घर पर कोई भी फंक्शन होता था तो सुरेश को जरूर बुलाया जाता था। सुरेश को भी फंक्शनों में जाना बहुत पसंद था, क्योंकि इससे कई तरह के लोगों से मिलना जुलना हो जाता था और आसपास घटित हो रही घटनाओं की जानकारी मिल जाती थी। एक दिन सुरेश को सोनामुखी के एक बड़े अमीर आदमी ने अपने घर फंक्शन पर बुलाया, जिसका नाम राधे था। राधे के घर पर उसके पोते राहुल का जन्मदिन था। अपने पोते राहुल के जन्मदिन पर राधे बहुत खुश था। राधे ने कई साल से राहुल के जन्मदिन का जश्न मनाने का फैसला किया था, इसीलिए फंक्शन में हर तरह के पकवान को बनाया गया था। इस व्यवस्था के साथ ही उसने इस फंक्शन में सभी नामी गिरामी लोगों को बुलावा भेजा था और सुरेश जैसे लोगों को खुद मिलने गया और बुलाया कि वे उनके घर फंक्शन में जरूर आए। फंक्शन के समय जब सुरेश राधे के घर पहुंचा, उस समय तक राधे के घर पर लगभग सभी अतिथि वहां आ चुके थे। अतिथियों के बीच सुरेश अपनी ब्लेजर, नीली शर्ट और नोकदार टोपी के कारण बहुत अच्छा दिख रहा था और सभी लोग उसे देख रहे थे और उसके बारे में बातें कर रहे थे। राधे के कहने पर फंक्शन शुरू हुआ। फंक्शन के दौरान राधे ने अपनी दौलत का हर संभव प्रदर्शन किया था। सोने की थाली, चांदी के कटोरे, सोने के चम्मच का फंक्शन के दौरान भरपूर उपयोग हुआ था। सुरेश के आगे वाली टेबल पर एक पीली शेरवानी पहने एक आदमी भोजन करने बैठा। सुरेश ने देखा कि उसने सोने का एक चम्मच, जिसके बेड पर हीरे जड़े थे, अपने बाएं हाथ से उठाया और इधर उधर देखते हुए उस चम्मच को चुपके से शेरवानी की बाईं जेब में रख लिया। यह काम उसने इतनी चालाकी से किया था, उसकी इस हरकत का पास बैठे लोगों को भी अंदाजा नहीं लगा। सुरेश उस व्यक्ति पर अपनी निगाहें टिकाए रहा। जब टेबल पर बैठे लोगों का भोजन समाप्त हो गया, तब सुरेश अपनी जगह से उठा और अपनी टोपी को हिलाते हुए बड़े ही नाटकीय ढंग से बोला, अजीज दोस्तों, मैं सुरेश हूँ। कुछ दिन पहले मैं चीन के एक जादूगर का मेहमान था। मैंने जादूगर से कुछ रोचक और रोमांचक जादू सीखा है। खुशी के इस मौके पर मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को मैं अपना जादू दिखाऊं। लोगों को भला क्या एहतियात हो सकता था। सबने एक स्वर से सुरेश को जादू दिखाने के लिए कहा। सुरेश ने अपनी थाली से सोने का चम्मच निकाला और सबको दिखाते हुए कहा, दोस्तों देखो, मैंने यह चम्मच अपनी ब्लेजर की बाईं जेब में रखी। अच्छा बताओ, चम्मच कहाँ है? सबने कहा, आपकी ब्लेजर की बाईं जेब में। सुरेश ने तबाक से कहा, गलत। फिर उसने राधे से कहा, राधे, आप जरा पीली शेरवानी वाले महाशय की शेरवानी की बाईं जेब में हाथ डालकर देखें। मुझे लगता है कि यह चम्मच वही है। राधे ने पीली शेरवानी वाले की बाईं जेब में हाथ डाला तो उसके हाथ में चम्मच आ गया। सबने सुरेश की कला का स्वागत ताली बजाकर किया, लेकिन पीली शेरवानी वाला शख्स सुरेश से आंखें भी नहीं मिला पाया। सीख, सुरेश ने उस पीली शेरवानी वाले आदमी को सबक भी सिखा दिया और किसी को पता भी नहीं चला कि उसने चोरी की है। इससे पता चलता है कि सुरेश सम्मान के काबिल था। लालच बुरी बला होती है।